शाम के सुरूर में संगीत की महफिल सजी थी और मंच की शोभा बढ़ाने वाले थे स्वरों के जादूगर मोहम्मद रफ़ी साहब। 50 के दशक में जब भी किसी संगीत सभा की बात होती तो पहला नाम रफ़ी साहब का ही लिया जाता। उनकी आवाज़ में ऐसा जादू था, ऐसा प्रभाव था जिसे आज तक कोई दोहरा नहीं सका। उनके मशहूर गानों की दुनिया से तो सभी वाकिफ़ हैं, लेकिन उनके ज़िंदगी के कुछ अनसुने किस्से भी हैं जो आपको उनकी महानता का एहसास कराएंगे। जब बात इज़हार इश्क की आती तो मोहम्मद रफ़ी जैसा कोई नहीं था। प्रेम का हर रंग, हर भाव उनकी आवाज़ में यूँ खुल जाता जैसे वही उसका असली अर्थ हो। रफ़ी साहब को पहला ब्रेक पंजाबी फिल्म गुलब लोच से मिला, लेकिन उनकी प्रतिभा को असली पहचान दी संगीतकार नौशाद और हुस्नलाल भगत राम ने। फिल्म बीवी में खयाम के गीतों में रफ़ी की आवाज़ गूंजी और फिर रफ़ी साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1961 में तेरे प्यार ने मुझे गम दिया गज़ल गाया था, जिसे डायरेक्ट किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। उनके स्वर मानो सीधे दिल को छू गए। अकेले में वे घबराते तो होंगे, मिटा के वे मुझको पछताते तो होंगे। जब ये गीत फिल्म में रिलीज हुआ तो देश भर में इसे सुनने वालों पर एक सच्चे सुर की छाप छोड़ दी। कहते हैं कि एक बार एक स्टेज शो के दौरान अचानक बिजली चली गई थी और महान गायक के.एल. सहगल ने अंधेरे में गाना गाने से मना कर दिया था। तभी 13 साल के एक नन्ही रफ़ी ने हिम्मत जुटाई, मंच संभाला और अपनी आवाज़ से पूरा समा बांध दिया। यही वे पल था जब रफ़ी जी की किस्मत ने नया मोड़ लिया और संगीत की दुनिया को उसका असली नायक मिल गया। माना जाता है एक अपराधी को फांसी दे जाने से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। उसने कहा कि मरने से पहले वे रफ़ी जी का गाना सुनना चाहते हैं। अपराधी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए टेप रिकॉर्डर लाया गया और इसके लिए वे गाना बजाया गया। गाना सुनकर वे अपराधी इतना भावुक हो गया कि उसने अपने किए पर पछतावा जताया और खुशी खुशी फांसी पे चढ़ गया। इस गाने के शब्दों में रफ़ी जी की आवाज़ ने उसके अंतिम क्षण में मानो जीवन का एक अंश भर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस गाने को गाने के लिए रफ़ी साहब ने 15 दिन तक कठिन रियाज किया था और रिकॉर्डिंग के दौरान उनकी आवाज़ में इतनी गहराई थी कि उनके गले से खून तक निकल आया था। कहते हैं कि इस गाने के बाद उनकी आवाज़ इतनी टूट गई थी कि लोग सोचने लगे थे कि शायद रफ़ी साहब कभी फिर से नहीं गा पाएंगे। उनके निजी जीवन में भी कई कहानियाँ छुपी हुई हैं। उनकी पहली शादी उनके पैतृक गांव की कज़िन बशीरा बानो से हुई थी, लेकिन वह अधिक समय तक नहीं चल सकी क्योंकि बशीरा भारत आने को तैयार नहीं थी। बाद में रफ़ी साहब ने बिल्किस बानो से शादी की और यहीं से उनकी ज़िंदगी में एक स्थिरता आ गई। रफ़ी साहब जी का जीवन संगीत से परे कई अनसुने पहलुओं से भरा हुआ था और उनकी आवाज़ की मिठास हर उस दर्द और खुशी को छू जाती थी जो उन्होंने खुद अनुभव की थी। उनके गीत, उनकी आवाज़ और उनके किस्से आज भी हमारे दिलों में उनकी यादें सजाए हुए हैं। रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ से हिंदी सिनेमा को एक नई दिशा दी। उन्होंने हर तरह के गाने गाए, चाहे वो रोमांटिक हो, गमगीन हो या फिर देशभक्ति से भरे हों। उनकी आवाज़ में एक खास कशिश थी जो हर किसी को अपना दीवाना बना लेती थी। चौदहवीं का चांद हो, क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा, बहारों फूल बरसाओ, फूल बरसाओ मेरा, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। अनगिनत गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। आपको रफ़ी साहब का कौन सा गाना सबसे बेहतरीन लगता है, हमें कमेंट्स में बताइए। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।